Hello बच्चों, let's see the question. The question says that which one is the cofactor of carbonic anhydrase? तो हमें बताना है कि कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम का कोफैक्टर कौन सा है. ओके, हमारे पास यहाँ पे चार ऑप्शंस गिवन है: iron, zinc, copper and magnesium. Fine. So if we talk about what is the key concept that we have to use in this question, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे जो की कंसेप्ट यूज हो रहा है दैट इज बेसिकली द कोफैक्टर. सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा व्हाट वी एग्जैक्टली मीन बाय द टर्म दैट इज कोफैक्टर. सो जब हम बात करते हैं कोफैक्टर की, हम कह सकते हैं इट इज अ नॉन प्रोटीन. तो एक प्रोटीन पार्टिकल या प्रोटीन मॉलिक्यूल नहीं होता, इट इज अ नॉन प्रोटीन. और वी कैन से इट इज अ मेटल आयन. ये मेटल आयन है एंड इट इज अ नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल विच इज बेसिकली रिक्वायर्ड फॉर द एंजाइम्स एक्टिविटी. तो ये जो मॉलिक्यूल है या फिर ये जो सब्सटेंस है, वी रिक्वायर इट फॉर द एंजाइम्स एक्टिविटी. दैट्स व्हाई दिस कोफैक्टर इज आल्सो नोन एज द हेल्पर मॉलिक्यूल. इसे हम हेल्पर मॉलिक्यूल भी कहते हैं बिकॉज कोफैक्टर क्या करता है, बेसिकली गोज एंड बाइंड्स टू द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम. ये एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम में जाके बाइंड हो जाता है एंड हेल्प द एंजाइम टू डू इट्स फंक्शन. बिकॉज अगर कोई भी एंजाइम को अपना प्रोसेस करना है या अपनी एक्टिविटी करना है, फॉर दैट इट रिक्वायर्स द प्रेजेंस ऑफ द कोफैक्टर. तो अगर कोफैक्टर एब्सेंट होगा देन एंजाइम अपनी फंक्शनिंग नहीं कर पाएगा. दैट्स व्हाई वी कैन से cofactor is basically assisting the enzyme in its activity. Fine. तो यहाँ पे जो हमें क्वेश्चन दिया गया है दैट इज रिलेटेड टू कार्बोनिक एनहाइड्रेस. ओके, तो अगर हम बात करें द एंजाइम दैट इज कार्बोनिक एनहाइड्रेस, तो जो कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम है, we can say for this the cofactor that is used is zinc. तो यहाँ पे जिंक को यूज किया जाता है एज द कोफैक्टर. और ये जो एंजाइम है ये बेसिकली कैरी आउट करती है द प्रोसेस दैट इज कार्बोक्सिलेशन. तो ये कार्बोक्सिलेशन करती है एंड हाउ इट इज डूइंग बाय द न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन CO2 मॉलिक्यूल. तो ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक कराती है ऑन द CO2 molecule and thereby leading to the process that is carboxylation. So from this we get to know that the cofactor we use in case of carbonic anhydrase will be nothing but zinc. So हमने यहाँ पे देख लिया कि जो zinc है that is using as a cofactor. तो अगर सारे options हम देख ले तो हम कह सकते हैं जो हमारा correct answer होगा इनमें से we can say that will be option B, that is zinc is acting as a cofactor for carbonic anhydrase. So from this, we can conclude our answer that the correct answer will be option B, that is zinc. Okay, so zinc will be the cofactor that is used for the action of the enzyme that is carbonic anhydrase. I hope you understood the question well. Best of luck.